अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वैसे तो आपने बीफ बहुत तरीक़ों से बनाया होगा, लेकिन आपने ये रेसिपी कभी नहीं ट्राई की होगी। इस रेसिपी से आप बीफ को बनाइए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने आधा किलो बीफ लिया है बोनलेस। हमने इसको जूलियन कट में कट कर लिया है, बिल्कुल लंबे लंबे बारीक बारीक से इसके कट्स हमने बनाए हैं। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है, इसमें 1 टेबलस्पून सिरका इसमें ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून इसमें हमने डार्क सोया सॉस ऐड किया है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने मैदा ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 4 घंटे तक हम इसे मैरिनेट करके रखेंगे। अगर आप अंडरकट यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे सिर्फ 4 घंटों के लिए मैरिनेट करेंगे और ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बन जाएगा। अगर कोई और सा आपने पार्ट यूज़ किया है तो इसके लिए फिर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट कीजिए ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट और जूसी बने। देखिए बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे हमने इसके स्लाइसेस किए हुए थे। इसे मैरिनेट करेंगे। अगर ये अंडरकट का होगा तो ये बहुत ही आराम से 3 घंटे मैरिनेट होने के बाद बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट गल जाएगा। मैरिनेट हो चुका है। अब हमने थोड़ा सा 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है शैलो फ्राई करने के लिए। हम एक एक पीस को इस तरह से रख के शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं पड़ेगा, बहुत देर तक हमें इसे गलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अंडरकट का पीस बहुत आसानी से, बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट टेंडर हो जाता है, बिल्कुल बहुत आराम से गल जाता है। और इसे हमने बारीक बारीक स्लाइसेस में रखा हुआ था तो और इसे मैरिनेट भी किया हुआ था और सिरका भी इसके अंदर शामिल हुआ है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये अच्छे से नरम हो जाएगा, बहुत अच्छे से पक जाएगा। थोड़ा सा इसे फ्राई करने के बाद हम इसे ढक के हल्की आंच पे गलाएंगे। देखिए हमने इसे गलने तक हल्की आंच पे पका लिया था और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया है। ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगा। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना ना भूलिएगा आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ वो सारी रेसिपीज़ ज़रूर शेयर करेंगे। सारे बीफ को हमने अच्छे से फ्राई करके डिश आउट कर लेना है। जो लोग समझते हैं कि बीफ जो है वो गलता नहीं है और ग्रेवी जो है वो में बहुत ज़्यादा रबरी और चुई आता है, उनको हम दिखा दें। देखें कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, हाथ से आराम से इस तरह टूट रहा है। अगर आप इसकी मैरिनेशन अच्छे से करेंगे, अगर आप कोई और से पीसेस ले रहे हैं अंडरकट के अलावा तो आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट करें तो वो भी बिल्कुल इसी तरह सॉफ्ट और जूसी हो जाएगा। अब इसी ऑयल के अंदर हमने 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसका कच्चापन बिल्कुल नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा बिल्कुल लाइट गोल्डन सा इसको कर लेंगे। इसके बाद हमने 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके रखी थी, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा ग्रेवी में। इसको भी हम फ्राई कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए है, नहीं तो इसमें मिर्चें तेज़ हो सकती हैं। अगर आप डायरेक्ट ऑयल में हरी मिर्चों को फ्राई करते हैं तो इसमें बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं बनता है। इसके बाद हमने जूलियन कट करके ही प्याज रखी हुई थी, दरमियाने साइज़ की आप प्याज ले लें और शिमला मिर्च हमने जूलियन कट करके रखी थी, एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च हमने इसके अंदर शामिल की है। वेजीज़ आप अपने हिसाब से जिस तरह आपको पसंद है, जितनी ज़्यादा आप पसंद करते हैं उतनी ज़्यादा आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने उमामी सॉस लिया है, ये हम 1 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर रहे हैं।
बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। डार्क सोया हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून इसकी ग्रेवी में हम डार्क सोया ऐड कर रहे हैं। जो ग्रेवी का कलर होता है ग्रेवी का, वो डार्क सोया से ही आता है। इसके बाद वॉर्सेस्टरशायर सॉस इसके अंदर 1 टेबलस्पून हम ऐड कर रहे हैं। इन सारे सॉसेस का ही इसके अंदर टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बनेगी। थोड़ा सा इसको सॉटे कर लिया है वेजीज के साथ हमने। अब इसके अंदर हम तकरीबन 2 कप पानी ऐड कर रहे हैं। ग्रेवी के लिए आपको जितनी आपने ग्रेवी बनानी है उतना आप इसके अंदर पानी ऐड कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप पानी थोड़ा कम कर लें। पानी ऐड करने के बाद हमने इसमें एक चिकन क्यूब ऐड किया है। अगर आपके पास चिकन क्यूब अवेलेबल नहीं है तो आप 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी इसके अंदर डाल सकते हैं इसकी जगह। और अगर आपके पास चिकन पाउडर और चिकन क्यूब नहीं है तो आप पानी के बजाय इसमें यखनी शामिल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसकी जगह वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आप कॉर्नफ्लोर की स्लरी से इसको थिक कर लें। याद रहे कॉर्नफ्लोर की स्लरी जो है हमेशा मीडियम फ्लेम पे डाली जाती है। अगर आप तेज़ फ्लेम पे उसको डालेंगे तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, वो हमने नहीं करना है। इसके अंदर 1 टीस्पून हम शक्कर ऐड कर रहे हैं। ब्राउन शुगर आपके पास है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने बीफ फ्राई करके रखा था वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। देखें कितना अच्छा सॉफ्ट और टेंडर बीफ लग रहा है। बहुत ज़्यादा वेजीज डालने के बाद हमें इसे नहीं पकाना, नहीं तो वेजीज घुल जाएंगी बिल्कुल। लास्ट में हम इसके अंदर सेसमी सीड ऑयल ऐड कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून के करीब इसमें ऑयल शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मज़ेदार बीफ चाइनीज़ ग्रेवी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।